श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के स्कंध प्रथम स्कंद का 11वां श्लोक। भूरि भूरि करमा श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोऽत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्दधानानाम् येनात्मा संप्रसीदति। भूरिणि भूरि कर्माणि, यानी बहुत से शास्त्र हैं और बहुत से कर्म हैं। भूरिणी शास्त्राणी और भूरिणी कर्माणी। लेकिन बहुत से शास्त्र हैं और बहुत से कर्म हैं, लेकिन विभाग सा श्रोतव्यानि, उनको अनेक विभाग वाले हैं, वे सुनने के विषय हैं। अतः इसलिए अतएव साधो, साधु स्वभाव सूत जी, अत्र यत् सारम, यहां पर इस विषय में जो सार हो, येन आत्मा संप्रसीदति, जिससे अंतःकरण भली प्रकार निर्मल होता है, पवित्र होता है, ऐसी जो है ना बुद्धि से, ऐसी मनीषया समुद्रत्यो, इस प्रकार अपनी मनीषा से, बुद्धि से उसका निश्चय करके, नह, हम सभी को, असमान, हम सभी को, हम सभी श्रद्धाधाना नाम ब्रूहि, हम सब श्रद्धा करने वालों से कहिए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य, देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, ते भद्रम, आपका कल्याण हो, आप बहुत ही महामती हैं। सात्वताम पति ही, आप सात्वत वंश वाले या भक्तों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेवस्य, वसुदेव की पत्नी देवक्याम, देवकी से, यस्य, जिस कार्य की चिकीर्षया, जिस कार्य को करने की इच्छा से जाता उत्पन्न हुए, वह आप तत्सर्वम भवान जानासी, वह सब आप जानते हैं। तन्नः शुश्रूषमाणा अर्हस्यंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अंगो, हे प्रिय सूत जी, आदरणीय सूत जी, यस्य अवतारः, जिनका अवतार, भूतानाम क्षेमाय, प्राणियों के, भूतानाम मतलब प्राणियों के, क्षेमाय कल्याण के लिए, और भवाय उनकी समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भूत का अर्थ आज जो लोग प्रसंगानुसार लगाते हैं वह नहीं है। भूत हम सब हैं, सब प्राणी मात्र भूत नाम से, भूत संज्ञा, भूत नाम से सभी प्राणियों को पुकारा जाता है। इसलिए भगवान का अवतार भूतानाम क्षेमाय, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए और उनकी समृद्धि के लिए हुआ है। ततः नह, इसलिए ततः, इसलिए वह नह, हम सभी को, हम सब कैसे हैं, तो शुश्रूषमाणा नाम, सुनने की इच्छा वालों को आप अनुवर्णितुम अर्हस्य, अर्हसी, इस प्रकार से भगवान उसका वर्णन करिए, आप उसका वर्णन कर सकते हैं। अनुवर्णितुम अर्हसी, आप उन सभी भगवान के कर्मों का, जिस लिए उनका
जैसे प्राणियों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए भगवान का अवतार हुआ है। यह सब रहस्य आप मुझे बताइए, हम सभी को बताइए। आपन्नः संसृतिम घोराम यन्नामो विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येतो यद विभेति स्वयं भयम्। यद स्वयं भयम विभेति, जिन भगवान से स्वयं भय भी भयभीत तो होता है, भय भी डरता है। भयम विभेति घोरम संस्कृतिम आपन्नः, और अत्यंत दारुण, जो संस्कृति माने जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ जीव, घोराम संस्कृतिम आपन्नः, अत्यंत दारुण जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ जीव, यत यस्य, जिनका नाम, जिनका नाम विवशः गृणन, विवशता से भी उच्चारण करके, ततः नामोच्चारण करके, उस नामोच्चारण के प्रभाव से जन्म मरण के तत्काल, जन्म मरण के चक्र से तत्काल छूट जाता है। ततः सद्यः विमुच्येत, जिन भगवान का विवश होकर के भी नाम उच्चारण किया जाए, उस नाम उच्चारण के फल से वह जीव जन्म मरण के चक्कर से तत्काल छूट जाता है। यत्पाद संश्रयासु तो मुनयः प्रसमायना सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वरधुन्यापोनुसेवया। हे सूत जी, यत् पाद संश्रयाः, यत्, जिनके, पाद संश्रयाः, चरणों का आश्रय लेने वाले, प्रसमायनाः मुनयः, परम शांति के निवास मुनिगण, उपस्पृष्टाः, संपर्क में आए हुए को, सद्यः, तत्काल, पुनंती, पवित्र कर देते हैं। स्वरधुनि आपः अनुसेवया, स्वरधुनि यानी गंगा जी का जल तो, स्वर धुनि यानी गंगा जी का जल तो बार बार सेवन करने पर पवित्र करता है। इसी प्रकार से भगवान का, भगवान के चरणों का आश्रय लेना भी पवित्र कर देता है। को बा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। शुद्धि काम, अपनी शुद्धि चाहने वाला भला कौन उन पवित्र कीर्ति, स्तुति करने योग्य, कर्मणः, कर्म करने वाले भगवान के कलयुग के दोष को नष्ट करने वाले सुयश को नहीं श्रवण करेगा। कहते शुद्धि काम, अपनी शुद्धि, अपना कल्याण चाहने वाला, वह कह तस्य पुण्य श्लोक ईड्य कर्मणः, कौन भला ऐसा होगा जो उस पवित्र कीर्ति स्तुति करने योग्य कर्म करने वाले भगवतः, भगवान के, कलिमलायहम, कलिमलापहम, कलिमल अपहम यानी कलयुग के दोष को नष्ट करने वाले, यशः के सुयश को न नहीं श्रृणुयात्, श्रवण करेगा। अर्थात भगवान की स्तुति तो सभी श्रवण करना चाहते हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः। लीलया कलाः दधतः माने लीला से कलाओं को, अवतारों को धारण करते हुए, तस्य उदाराणी, उन भगवान के उदार कर्माणी, उदार चरितों का, सूरी भी, बड़े बड़े नारद आदि विद्वानों ने, परिगीतानी, उनका बार बार गान किया है, उनका बार बार वर्णन किया है। उन सबको नहा, हम सब श्रद्धानाम, श्रद्धानानाम ब्रूहि, हे सूत जी, उन सब वर्णनों को आप हम सब श्रद्धावान लोगों को, हम श्रद्धा करने वालों के प्रति उन सब वर्णन, उनका सबका वर्णन कीजिए। अथाख्या हि हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। कहते हैं धीमन,
हे बुद्धिमान सूत जी, आत्मा मायया, अपनी योग माया से, स्वैरम लीला विदधतः, स्वच्छंद रूप से लीला का विशेष रूप से धारण करने वाले ईश्वरस्य, उन सर्व समर्थ हरे श्री हरि का शुभा अवतार कथा, उनकी परम मंगलमयी अवतार कथा का अथ आख्या ही, अब आप हमें वर्णन कीजिए, वो सब सुनाइए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक विक्रमे वयम तु वितृप्याम न, यानी उत्तम यश वाले भगवान के पराक्रम सुनने में हम लोग तो कभी भी तृप्त होते ही नहीं हैं, सुनना ही चाहते हैं। तत् रसज्ञानाम शृण्वताम पदे पदे स्वादु स्वादु, क्योंकि जिन रसज्ञ श्रोताओं को प्रत्येक पद में अत्यंत स्वाद, अत्यंत आनंद, रस की प्रतीति होती है, इसलिए आप हमें सब सुनाइए। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव, तिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। गूढ़ कपट मानुषः, यानी छिपे हुए माया से मनुष्य बने भगवान, सर्वसमर्थ भगवान केशव रामेण, श्री कृष्ण ने श्री रामेण यानी बलराम के सह साथ, किल आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, अतिमर्त्यानि वीर्याणि कृतवान, अत्यंत मनुष्य की शक्ति सीमा से बाहर के पराक्रम करके दिखाए हैं, जो दुर्लभ है। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्, आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिम आगतम आज्ञायो, कलयुग को आया जानकर, वयम अस्मिन वैष्णवे क्षेत्रे, हम लोग इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में, नैमिष इस तीर्थ में दीर्घ सत्रेण, दीर्घकालीन सत्र के लिए आसीना बैठ गए हैं। हरे कथायाम सक्षणा, श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास बहुत समय है। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्, कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। पुंसाम सत्वहरम दुस्तरम कलि अर्णवम, कहते हैं पुंसाम यानी पुरुषों की, सत्वहरम सत्व शक्ति को हरण कर लेने वाले, दुस्तरम कलि अर्णवम, दुस्तर कलयुग रूपी समुद्र को, निस्तितीर्षताम पार करने की इच्छा वाले, नह हम सबको, धात्रा ब्रह्मा जी ने, त्वम आपको, कर्णधार इव संदर्शितः, कर्णधार के समान दिखलाया है, मिलाया है। हे प्रभु, हे सूत जी, ब्रह्मा जी की कृपा से हमारे कल्याण के उद्देश्य से ही आप हमें मिले हैं, इसलिए आप बताइए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये सर्ववर्म, ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, शौनक जी कहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। योगेश्वरे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि कृष्णे अधुना स्वाम काष्ठाम उपेते धर्मः कम शरणं गतः ब्रूहि। हे योगेश्वर, योगेश्वरे ब्रह्मण्ये, योगेश्वर ब्राह्मणों के भक्त, धर्मवर्मणि धर्म के रक्षक कृष्ण ने, श्री कृष्ण के, अधुना इस समय, स्वाम काष्ठाम अपने धाम में उपेते चले जाने पर, धर्म कम शरणं गतः धर्म किसकी शरण में गया, यह बतलाइए ब्रूहि, यह सब बतलाइए। इस प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम
अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।